हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग में पीती प्यान से कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हारी वुमेन एक अमीर आदमी ने ले ली। जिस पर पियान कहते हैं कि क्या मतलब मेरी वुमेन, हम तो जस्ट बात कर रहे थे। पीती कहता है कि दमगर्ग की फैमिली एक कैसीनो चलाते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमीर है। जिस पर पियान और वानी कहते हैं कि इस तरीके से अमीर होना ठीक थोड़ी है। पियान वान को पीती और वानी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी दमगर्ग वान को देखता है और उसे ब्यूटीफुल कहता है, जो सुनकर जरोंगजीत को अच्छा नहीं लगता। दमगर्ग वान को हेलो कहता है और उसके हैंड पर किस करता है और पियान और जरोंगजीत हैरान होते हैं। जरोंगजीत वान पर वाइन गिराती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे ये गलती से हुआ है। दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी पियान बीच में आकर कहते हैं कि वान, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा है, तो हमें चलना चाहिए। पार्टी से बाहर आकर पियान वान से कहते हैं कि सॉरी, मैंने तुम्हारे डैड का नाम यूज़ किया, पर मैं बीच में नहीं आता तो ये बात न्यूज़ में फैल जाती। वान स्माइल करते हुए कहती है कि क्या आपकी एक साइड ये भी है? आपकी दूसरी पर्सनैलिटी तो मुझे कहती कि मुझे लड़ना चाहिए। सर्वेंट पीछे के दरवाजे से बाहर आता है और पियान को रोकता है। तभी पियान के दादा दादी घर के बाहर आते हैं और पियान और पीट को देख लेते हैं। पियान के दादा दादी पीट के बारे में पूछते हैं, जिस पर पियान कहते हैं कि ये मोम का भांजा पीट है और इसने लोन लिया है और मरने की कोशिश भी की थी और पीती नहीं चाहता था कि मैं इसके बारे में किसी को भी बताऊं, तो इसीलिए मैंने आपसे ये बात छिपाई। पियान के दादा दादी पीट को वहीं रहने के लिए कहते हैं। वान पीट और पियान के बारे में सोचती है और कहती है कि आप किस तरह के इंसान हैं पियान। पियान पीट से कहते हैं कि तुम वान से क्यों मिले, उसे लगता है कि मुझे आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। जिस पर पीट कहता है कि हम तो बस ऐसे ही मिल गए थे। पियान कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे सोचने और बोलने का तरीका यहाँ के लोगों से बहुत अलग है। जो भी तुमसे बात करेगा वो ये सोचेगा कि मैं पागल हूँ। पीट कहता है वेट, क्या आपको यकीन हो गया है कि मैं ईयर 2020 से आया हूँ? और खुश होकर पियान को गले लगाता है। पियान पूछते हैं तुम इस सिरा में कैसे पहुँचे? पीट कहता है मैंने पासबुक ओपन की और मैं यहाँ पर पहुँच गया। पियान पूछते हैं कि 2020 में हमारी कंट्री कैसी होगी? तो पीट मोबाइल दिखाता है और इसके फीचर बताता है। पियान पूछते हैं कि तुम तो 2020 से आए हो, तो तुम्हें तो पता होगा कि मैं किससे शादी करूंगा। दूसरी तरफ पिंक और आंटी पैसे विड्रॉ करवाने बैंक में आए होते हैं, पर ऑफिसर कहती है कि पीट के सिग्नेचर के बिना पैसे विड्रॉ करवाना पॉसिबल नहीं है। पिंक से मिलने उसका बॉयफ्रेंड चाबिन आता है। पिंक सर्वेंट से कहती है कि मैं चाबिन के साथ नूडल्स खाने जा रही हूँ। सर्वेंट कहती है कि अगर वो अभी भी मॉम्स बॉय है तो तुम्हें उसे डेट नहीं करना चाहिए। पिंक कहती है आप चिंता ना करें, वो पीट की तरह मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। 1920 में वानी और पीती पियान के घर आते हैं और दादा दादी वानी और पियान को छिप छिप कर देखते हैं। दादा दादी पियान से पूछते हैं कि तुम्हें जरोंगजीत और वानी में से कौन पसंद है या फिर तुम्हें कोई और पसंद है। पियान मना करते हैं। पिंक को चाविन की कॉल आती है तो ये पूछता है कि क्या वो तुम्हें फिर से डेट करने का ट्राई कर रहा है। पिंक कहती है कि मैं अब उसे पसंद नहीं करती और मेरा दिल किसी और का वेट कर रहा है, पता नहीं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। पीट कुछ टाइम मशीन्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा होता है और सर्वेंट से सामान लाने की बात करता है। सर्वेंट कहता है कि ये सामान यहाँ आसानी से नहीं मिलता और पीट उदास होता है। पियान वान के डैड के पास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और वान के डैड भी उन्हें जल्दी से शादी करने के लिए कहते हैं। पियान वान के बारे में सोचते हैं कि वान सुंदर है और स्मार्ट भी, और दूसरी तरफ वानी के बारे में सोचते हैं कि वानी जेंटल और क्यूट है।
वो कंफ्यूज होते हैं और पीट से पूछते हैं, मैं किससे शादी करूँगा। पीट कहता है, ये कैसा सवाल है, आप मेरी परदादी से शादी करेंगे। पियान उससे नाम पूछते हैं। पीट कहता है, मुझे नहीं पता। पियान कहते हैं, तुम अपने पूर्वजों का नाम ही नहीं जानते। पीट कहता है कि डैड ने बताया था कि परदादी की डेथ दादाजी को जन्म देने के बाद ही हो गई थी, तो कभी किसी ने उनकी बात ही नहीं की। पियान ये सुनकर उदास होते हैं कि उनकी वाइफ बहुत कम जिंदगी जिएगी। ऑफिस में पियान का एक कलीग भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है और पियान को चिढ़ाते हुए कहता है कि पियान को तो उसकी पार्टनर ही नहीं मिली है, तो उसे तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। घर पर पीट फ़ोन में हेलो हेलो करता है और कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ। पियान घर आते हैं और गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें याद करना होगा कि मैं किससे शादी करने वाला हूँ। पीट कहता है, मैंने कोशिश की थी पर मुझे याद नहीं आया। पियान पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में मेरी वाइफ की कोई पिक्चर नहीं थी। तो पीट को याद आता है कि बचपन में उसने परदादी की लास्ट पिक्चर पानी में डाल दी थी क्योंकि पिक्चर चिपक गई थी, जिसकी वजह से वो पिक्चर खराब हो जाती है। सरविन कहता है कि आप इससे क्यों पूछ रहे हैं, आप जिसे पसंद करते हैं आप उससे शादी कर लीजिए। तभी पीट कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने गलत लड़की से शादी कर ली तो मेरे दादा, पापा, आंट और मैं कभी पैदा ही नहीं होंगे। 2020 में आंट को पीट की दादी की पिक्चर मिलती है। वानी और वान सेम वही ड्रेस खरीदती हैं जो कि उस पिक्चर में पीट की परदादी ने पहनी होती है और शॉप ओनर दोनों को सेम ही लाइन चिपकाती है कि ये तो एक ही पीस बना है और आप पर तो ये बहुत अच्छा लगेगा। पीट नाम याद करने की कोशिश करता है पर उसे नाम याद नहीं आता, तो वो पियान को कहता है कि अगर आप मुझे अपने साथ बाहर ले जाएं तो शायद मुझे उन्हें देखकर कुछ याद आ जाए। पियान कहते हैं कि तुम मेरे जैसे दिखते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। पीट कहता है, मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। पीट पियान के साथ मूंछ और ग्लासेस लगाकर पार्टी में जाता है। पियान कहते हैं कि तुमने ऐसा चश्मा क्यों लगाया है जिसमें ग्लासेस ही नहीं है। पीट कहता है, सरविन ने ये ग्लासेस दादाजी के चुराए हैं और ग्लासेस मेरे लिए ब्लरी थे। पियान, वान और वान के डैड डिस्कस कर रहे होते हैं और एक फॉरेनर को थाईलैंड की डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे होते हैं। तभी दमगर्ग अंदर आता है, जिसे देखकर वान वहां से बाहर चली जाती है। पीट पार्टी में हर लड़की को ध्यान से देखता है। पीट ड्रिंक करता है और उसका फेस ब्लैक हो जाता है क्योंकि जिन बालों से उन्होंने मूछें बनाई थी वो वाइट थे और सर्वेंट ने उसमें ब्लैक कलर किया था। पीट बाहर जाता है। वान पीट को बाहर देखती है और कहती है कि क्या ये कोई मैजिक है, क्योंकि पियान को उसने अंदर देखा था। वान कहती है कि तुम्हारा फेस ब्लैक कैसे हुआ और पूछती है कि मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। पीट कहता है, मिस्टर ब्लैक फेस। वान कहती है, सच में? पीट कहता है, तो तुम मुझे पहले की तरह मिस्टर रॉन्ग प्लेस कह सकती हो। वान कहती है, तुम अजीब हो पर तुमसे बात कर कर अच्छा लगा। तभी जेरोंगजीत और दमगर्ग वहां आते हैं और ये दोनों छिपते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। वान अंदर जाती है और पीट कहता है, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। वान पियान को अंदर देखकर हैरान होती है और गिरने ही वाली होती है कि पियान उसे संभाल लेते हैं। वैसे दो लोग और भी खड़े थे संभालने के लिए। पीट की नज़र वान की ड्रेस और शूज़ पर पड़ती है और वो हैरान होता है और कहता है, वान, परदादी जी। और वान के साथ अपने हैप्पी मोमेंट्स याद करता है। आगे पीट एक लड़की की तरफ बढ़ता है जो कि वान होती है। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वो एक ओल्ड लेडी में चेंज हो जाती है और ये पीट का सपना होता है। पियान कहते हैं, तुम जाग गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। पीट कहता है कि मुझे लगा कि आप अभी भी अपने कल वाले रोमांटिक मोमेंट्स के बारे में सोच रहे होंगे। पियान पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो पीट कहता है कि परदादी जी की पिक्चर बहुत ज़्यादा फेंट हो चुकी थी, पर मैंने उनके शूज़ और ड्रेस देखी थी और उस पिक्चर में उनका नाम भी लिखा हुआ था, WA।
पियान आगे के लेटर्स पूछते हैं। पीट कहता है आगे के लेटर्स मिट चुके थे, पर ये लेटर्स इनफ हैं। WA वान हो सकता है और वान ही मेरी परदादी हैं। वान पीट और पियान के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन वान पियान के ऑफिस आती है और उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और रुमाल गिफ्ट करती है।